गुड मॉर्निंग फ्रेंड, मैं सल विशाल। और अपन कल बात कर रहे थे अपने जितने भी क्रॉप्स के अंदर लगने वाले डिजीज उनकी बातें कर रहे थे, जिसके अंदर अपने कल अपने वीट पढ़ लिया था और अपने राइस पढ़ लिया था। आज अपन बात करने वाले हैं अपने बारले के, जो अपना जो होता है उसके डिजीज के बारे में। तो जो अपना आज का जो डिजीज है उसके अंदर अपने बारले देखेंगे, ठीक है। बारले का कवर्ड समट, कौन सा? कवर्ड समट, इसको अपन क्या बोलते हैं? कवर्ड समट बोलते हैं। अगर बात करें अपन इसके अदर नेम की, तो इसको अपन किस नाम से जान सकते हैं? तो अगर अपन की बात करें अपन अदर नेम की, तो इसको अपन इंडिया के अंदर अदर नेम कौन कौन से नाम से जान सकते हैं उसकी बात करते हैं। तो इसको अपन इंडिया के अंदर कहानी डिश के नाम से जानते हैं, या ढका हुआ कंडवा या बंद कंडवा के नाम से भी जानते हैं। तो अपन बात करें इसके किस नाम से जानते हैं, तो कान्ही या बंद या ढका हुआ कंडवा, ठीक है। ये हो गया इसके अदर नेम्स की बात। अगर बात करें अपने किस प्रकार का डिजीज है और अपने को किस प्रकार से अपने को डैमेज पहुंचाता है, तो इसके अपन बात करें डिजीज की, तो अपना क्या होगा? ये अपना होगा एक्सटर्नली सीड बोर्न डिजीज है। क्या है? सीड बोर्न डिजीज है, ठीक है। मतलब इसका जो पैथोजन होता है वो डिजीज के ऊपर किस बेस के ऊपर रहता है? उसका जो पैथोजन होता है वो सीड के बाह्य सीड के ऊपर बाहरी जो परत होती है उसके ऊपर होता है। इसका हिंदी में बोला था अपन बाह्य, इसको अपन क्या बोलते हैं? बाह्य बीजजनित रोग बोलते हैं, ठीक है। तो अब क्या भी याद रखना है कि इस डिजीज को अपन किस नाम से जानते हैं? एक्सटर्नली सीड बोर्न डिजीज के नाम से जानते हैं, क्योंकि इसका जो पैथोजन होता है, इसका जो फंगस होता है वो क्या करता है? सीड के ऊपर क्या रहता है? बाहर ऊपर रहता है। और जैसे ही अपन सीड को ग्रो करते हैं उस स्टेज के अंदर ये क्या करेगा? उस स्टेज के अंदर ये सीड के साथ साथ ही अपना इसका क्या होगा? डेवलप होगा, ठीक है। तो आपको ये भी याद रखना है कि सीड के साथ साथ इसका क्या होगा? डेवलप होगा, ठीक है। अगर बात करें अपन इसके फंगस की, या इसका जो कोजल ऑर्गेनिज्म होता है, इसका जो कारक होता है उसकी बात करें अपन, तो इसका जो कोजल ऑर्गेनिज्म होगा, ठीक है, पैथोजन होगा, उसको अपन किस नाम से जानेंगे? उसको अपन जानेंगे अस्टिलागो टेटिस या अस्टिलागो होर्डाई। उसको अपन किस नाम से जानते हैं? अस्टिलागो होर्डाई। तो उसका साइंटिफिक नेम क्या हो जाएगा? अस्टिलागो होर्डाई हो जाएगा। और आपसे पूछ ले कि अस्टिलागो होर्डाई होता है वो अपने कौन सी क्लास से बिलोंग करता है, तो उसकी क्लास होती है अपने बेसिडियोमाइसिस। क्या होती है? बेसिडियोमाइसिस। तो आपको ये भी रखना है किसी क्लास क्या होती है? बेसिडियोमाइसिस होती है। और ये अपने पीजी के अंदर पूछा गया था, ठीक है। तो ये अपने ये वाला क्वेश्चन जाएगा, पीजी के अंदर पूछा गया था। तो आपको ये भी रखना है कि इसलिए बड़ा गया होता है, इसकी क्लास क्या होती है? अपने बेसिडियोमाइसिस होती है। और ये अपने पीजी के अंदर या न्यूटा वगैरह के अंदर इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको ये भी रखना है। अगर बात करें अपने इसके सिम्टम की, ये जो अपना डिजीज होता है वो किस प्रकार से नुकसान पहुंचाता है, जैसे अपन इसके नाम से जानते हैं क्या करता है ये? बाह्य बीजजनित रोग है। तो क्या करेगा? जो इसका जो पैथोजन होगा वो अपना सीड होता है इस प्रकार से, ठीक है। ये मान लो कि क्या है? सीड है। तो सीट का क्या होगा? इस वाले पोर्शन पे बैठा रहेगा, या इस वाले पोर्शन पे जो बाहर वाला हिस्सा होगा यहाँ पे रहेगा। और जैसे अपन सीट को ग्रो करेंगे उस स्टेज के अंदर क्या होगा? ये भी क्या होगा? सीट के साथ साथ जैसे जैसे प्लांट का डेवलप होगा उसी टाइप से इसका भी क्या हो जाएगा? डेवलप हो जाएगा। और फिर क्या करेगा? इसके अंदर जो बाली वाला हिस्सा होता है वहां पे जाके क्या करता है? वहां पे जाके इन्फेक्शन फैलता है और वहां पे क्या करेगा? अपना नुकसान पहुंचाएगा, ठीक है। तो अगर इसके बाद बात करें सिम्टम की, तो सिम्टम के अंदर अपने को मेनली दो तीन चीजें देखने को मिलती है। इसका जो रोग होगा या इसका जो इसके लक्षण होंगे अपने को क्या होंगे? स्टार्टिंग के अंदर नहीं दिखाई देते हैं। इसके लक्षण क्या होंगे? बालियां के निर्माण के टाइम ही अपने को दिखाई देंगे। तो इसके जो सिम्टम, मेन सिम्टम होते हैं, इसके ऊपर दिखाई देंगे अपने को, बालियों के ऊपर दिखाई देंगे। तो आपको ये भी याद रखना है कि सिम्टम बालियों के ऊपर दिखाई देंगे। और बालियां बनने से पूर्व, ठीक है, बालियां बनने से पूर्व लक्षण नहीं दिखाई देते हैं। तो आपको ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। इसके जो लक्षण होंगे अपने किस टाइम पे देख देंगे? अपने को इसके लक्षण होंगे अपने ओनली और ओनली जो अपने बालियां बनेंगी उस टाइम पे दिखा देंगे। इसके अंदर क्या होगा? जो अपने जितने भी इस रोग से जो ग्रसित बालियां होती है वो क्या होगी? अपने जो स्वस्थ बालियां होगी उनके साथ उनका भी क्या होगा? उनके साथ ही निकलती है, लेकिन वो क्या होती है? अपने साइज के अंदर छोटी होगी, साथ में क्या होगी? उसके अंदर से अपने को काला रंग का चूर्ण देखने को मिलेगा, ठीक है। तो अगर हम बात करें इसके किसी जो बालियां होती है उसके अंदर अपने किस प्रकार के सिम्टम देखने को मिलते हैं, तो जिसकी जो बालियां होती है वो स्वच्छ, जो अपने स्वच्छ बालियां होती है उसके साथ ही निकलती है, लेकिन उसके अंदर अपने क्या देखने को मिलती है? आकार उनका छोटा होता है, साथ में क्या निकलता है? काले रंग का पाउडर निकलता है, ठीक है। तो रिड्यूस इन साइज
और साथ में क्या देखने को मिलेगा, साथ में अपने को ब्लैक कलर का पाउडर देखने को मिलेगा, ठीक है, काले रंग का चूर्ण, ब्लैक कलर पाउडर। तो आपको ये भी याद रखना है, ये जैसे नॉर्मल स्टूडेंट हो गया कि इसकी जो ग्रसित जो अपने जो संक्रमित बालियां होगी उसका क्या होगा, साइज छोटा होगा एक तो, और दूसरा क्या होगा, उसके अंदर अपन को क्या देखने को मिलेगी, ब्लैक कलर की अपने को पाउडर उसके अंदर देखने को मिलेगा। और इससे क्या होगा, अपना एल्डर लॉस होगा। और इसका जो पैथोजन होता है वो क्या करेगा, वो अपने सीड के ऊपर ही बैठा रहता है, जिसका क्या होगा, इसके जिस टाइप से अपने इसका डेवलपमेंट होगा उसी टाइप से क्या करेगा अपने, ये भी इसका डेवलपमेंट करेगा। नेक्स्ट बात करते हैं अपने इसके डिजीज साइकिल की। तो डिजीज साइकिल मैंने आपको बता दिया, जिस प्रकार से इसका विकास होगा अपने सीड का उसी टाइप से क्या करेगा, ये वृद्धि करेगा। और इसका जो माइसिलियम होगा वो अपन क्या होगा, सीड के द्वारा, वो सीड के द्वारा ही बढ़ता है। और लास्ट में क्या करते हैं, जिस टाइम पे इसका जो ब्लैक पाउडर बनता है अपने बाली के अंदर, उस टाइम पे क्या होगा, इसके जो स्पोर होते हैं वो हवा के द्वारा एक पौधे से दूसरे पौधे पर फैल जाते हैं, ऐसा बोल सकते हैं, एक फील्ड से दूसरे फील्ड के अंदर फैल जाते हैं। तो आपको ये भी याद रखना है कि इसका ट्रांसफॉर्मेशन या इसका सेपरेट किसके द्वारा होगा, तो इसका सेपरेट होगा अपने एयर के द्वारा, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। डिजीज साइकिल में पूछना लिखना है कि इसका सबसे पहले इसका जो डेवलप होगा पैथोजन वो अपने सीड के साथ साथ होगा, और जिसके अंदर ये काले रंग का चूर्ण बनेगा, बाद में क्या करेगा, ये हवा के द्वारा फैल जाएगा और दूसरे प्लांट को इफेक्ट कर देगा। तो आपको ये भी याद रखना है। इसके अलावा अपन बात करें इसके मैनेजमेंट की, कि अपन इसका मैनेजमेंट किस टाइप से कर सकते हैं। तो अपन बात करते हैं इसके मैनेजमेंट की, ठीक है। इसके अपन मैनेजमेंट में देखिए, या कंट्रोल बोलते हैं इसको। मैनेजमेंट में सबसे पहले क्या देखते हैं, सीओसी देखते हैं सबसे पहला, तो कॉपर ऑक्सीक्लोराइड। तो आपको ये भी याद रखना है सीओसी, जिसको अपन क्या बोलते हैं, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड। ठीक है। इसके अलावा अपन क्या यूज कर सकते हैं, इसके अलावा अपन जो कार्बोक्सिन होता है उसका भी यूज कर सकते हैं। कौन सा यूज कर सकते हैं, कार्बोक्सिन। ठीक है। अगर बात करें अपन इसके रेजिस्टेंट वैरायटी की, कि अपन कौन सी रेजिस्टेंट वैरायटी होती है इसके अंदर ग्रो कर सकते हैं, तो उसके अंदर अपन बात करते हैं रेजिस्टेंट वैरायटी की। प्रतिरोधी किस्मों के द्वारा क्या होता है, अपने बहुत सारे ऐसे डिजीज होते हैं जिनका अपन अच्छे से क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं डिजीज का, ठीक है। तो इसके अंदर अपन बात करें जो अपने पैथोजन की जो इसके अगेंस्ट रेजिस्टेंट वैरायटी होती है वो कौन सी होती है, अपने बीजे 1428 होती है। कौन सी होती है, बीजे 14 हो गई, एक अपनी क्या होगी, बीजे 28 हो गई। ये आपको दो तीन वैरायटी का याद रखनी है। और इसका अपन जो अपन फंजीसाइड है तो उसका भी नाम रखना है कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, इसका अपन यूज करते हैं। इसके अलावा अपन कार्बोक्सिन वगैरह यूज भी कर सकते हैं। और इसका लाइफ साइकिल अपन देख लिया। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये होता है कि जो बारले का जो कवर्ड समर डिजीज होता है वो किस टाइप का डिजीज होता है, तो वो बना होता है एक्सटर्नली सीड बोर्न डिजीज होता है। और जो अपना गेहूं का जो समर डिजीज होता है, जो वीट का समर डिजीज होता है, वो क्या होता है इंटरनली, वो अंत बीज जनित रोग होता है, और ये क्या होता है बाह्य जनित डिजीज होता है, ठीक है। तो आपको दो चीजें मेनली याद रखनी है। इसके अलावा नेक्स्ट बात करते हैं अपने, इसके अलावा अपन आता है सोरगम का समर डिजीज, ठीक है। तो सोरगम का समर डिजीज अपने सिलेबस में दे रखा है। अपन बात करते हैं अपन सोरगम के समर डिजीज की, ठीक है। समर डिजीज जितने भी होते हैं अपने क्या होते हैं, वो मेनली सीड बोर्न डिजीज होते हैं, ठीक है। तो आपको ये भी याद रखना है, इसका जो डिजीज होता है वो क्या होता है अपना सीड बोर्न डिजीज होगा। कौन सा होगा, सीड बोर्न डिजीज होगा, सीड बोर्न डिजीज होगा। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर बात करें अपन इसके अंदर कौन से स्पोर होते हैं जो अपने समन डिजीज को फैलाते हैं या सेपरेट करने का काम करते हैं, या कौन से स्पोर के द्वारा ही होता है, तो ये अपने कौन से स्पोर के कारण होता है, टीलियोस्पोर के कारण होता है। तो आपको ये भी याद रखना है, कौन से स्पोर के कारण होगा, टीलियोस्पोर। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। समन डिजीज का रीजन कौन से होते हैं, टीलियोस्पोर अपने होते हैं, ठीक है। और आपसे पूछ ले कि जो सोरगम समन होता है उसको किस टाइप का अपने डिजीज होता है, तो अपने जो होता है अपने सीड बोर्न डिजीज होता है, ठीक है। इसके अलावा अपन बात करें जो अपने सोरगम का जो समर डिजीज होता है अपन तीन टाइप का होता है। सबसे पहला अपना कौन सा होता है, ग्रेन समर डिजीज होता है, इसको अपन क्या बोलते हैं, कवर्ड समट बोलते हैं। इसके अलावा अपना हेड समट होता है, और इसके अलावा अपना क्या होता है, लॉन्ग समट होता है, ठीक है। अपने इसके अंदर कितने देखने को मिलते हैं, तीन टाइप के अपने को समट देखने को मिलते हैं। इससे पहले अपन बात कर लेंगे जो अपना समट डिजीज है, ये जो समट रोग है, इसके अंदर जो आने वाले पैथोजन होते हैं वो अपने कौन सी क्लास से बिलोंग करते हैं और कौन से ऑर्डर से बिलोंग करते हैं, तो अपन बात करते हैं। तो इसके जो इनकी जो क्लास होती है वो अपने कौन सी है, टिलियोमास्टीज होते हैं, ठीक है। इनकी क्लास कौन सी होती है, क्लास कौन सी होगी इनकी, टीलियोमास्टीज। कौन सी क्लास होगी, टीलियोमास्टीज। और उनका ऑर्डर क्या हो जाएगा, एस्टिलागोनस्टीज। कौन सा हो जाएगा, इसका हो जाएगा एट हो जाएगा, वो एस्टिलागोनस्टीज हो जाएगा, ठीक है, एस्टी, ठीक है। तो आपको इसका याद रखना है। इसकी जो क्लास हो जाएगी अपना जो टीलियोमास्टीज, इसका ऑर्डर हो जाएगा एस्टिलागोनस्टीज हो जाएगा, ठीक है।
इसके अलावा अपन बात करें इसके अंदर किस प्रकार के स्पोर बनते हैं, तो इसके अंदर बनते हैं अपने टेलियोस्पोर बनते हैं, और ये सीड बोर्न डिजीज होती है, ठीक है। तो ये इसकी कॉमन सी इन्फॉर्मेशन होती है जो अपन याद रखनी होती है। अगर हम बात करें जो अपना आता है सोरगम होता है, उसके अंदर अपने को 3 टाइप के अपने को समट देखने को मिलती है। सबसे पहले अपन देखने को मिलती है गरेन। कौन सी मिलती है? गरेन। गरेन जिसको अपन कवर्ड समट भी बोलते हैं, ठीक है। इसके अलावा अपन दूसरी आती है अपने हेड समट। इसके अलावा अपन आती है अपने लॉन्ग समट। इनके लक्षण थोड़े बहुत ऊपर नीचे चेंज होते हैं, और लेकिन इसके जो मेनली अदर्स जो कैरेक्टर वगैरह होते हैं या इसका मैनेजमेंट वगैरह होता है, अपन क्या होता है ऑलमोस्ट सबका क्या होता है सेम ही होता है, ठीक है। तो अपन इसकी बात करेंगे। अब इसके अपन नेम की बात करेंगे, इसके अंदर कौन कौन से अपने को इसके जो पैथोजन होते लगते हैं। तो सबसे पहला अपन था ग्रेन समेट या कवर्ड समेट। ग्रेन समेट अपने क्या होता है कि इसके अंदर जो अपने जो समेट लगेगा वो अपने क्या लगा, जो जवार का दाना होता है उसी के अंदर लगता है, इसलिए इसको अपन किस नाम से जानते हैं? ग्रेन समेट के नाम से जानते हैं। और सबसे जो डेंजर होता है अपना वो क्या होता है, वही होता है कि इसके कारण अपने क्या होता है एल्ड लॉस भी देखने को मिलता है। और इसके बात करें साइंटिफिक नेम की, तो इसका साइंटिफिक नेम होता है स्पेलोसथिका इरेनबर्ग। क्या होता है? स्पेलोसथिका, इसका पैथोजन बोल सकते हैं अपन इसको सेलोथिका इरेनबर्गी। क्या होता है? स्पेलोसथिका इरेनबर्गी। और जो अपना दूसरा होता है अपना हेड समेट, इसका कौन सा होता है? स्पेलोथिका रेलिजियाना। रेलिजियाना कौन सा हो जाएगा? स्पेलोथिका रेलोजियाना हो जाएगा। इसके अलावा अपन बात करें अपने जो अपना लॉन्ग समेट होता है, लॉन्ग समेट होता है उसका अपन क्या हो जाएगा? टोलीपोस्पोरियम। टोलीपोस्पोरियम इरेनबर्गी। कौन सा हो जाएगा? इरेनबर्गी। ये कौन सा होगा? अपने 3 समेट डिजीज होगी, जिसके अंदर अपने का पहला कौन सा होगा? अपने ग्रेन समेट होगा, दूसरा कौन सा होगा? अपने हेड समेट होगा, तीसरा अपने कौन सा लॉन्ग समेट होगा। जो अपना ग्रेन का कवर्ड समेट होता है, इसके ऊपर बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया था, आपको ये भी याद रखना है कि जो समेट का अपना जो ग्रेन या जो कवर्ड समेट होता है उसके पैथोजन का नाम क्या होता है, तब क्या याद रखना है इसके पैथोजन का नाम क्या होगा? अपने स्पेलोसथिका इरेनबर्गी होगा। पीजी वगैरह के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको ये भी याद रखना है। और इसके अपन क्लास देख ली, इसका ऑर्डर भी देख लिया कौन से होते हैं। अगर बात करें अपने कि किस प्रकार के डिजीज है, तो अपने जो समन डिजीज होती है वो अपने किस प्रकार के डिजीज होते हैं? ये अपने सीड बोर्न डिजीज होते हैं। इसका जो इस ये डिजीज होती है अपने क्या होती है? सीड बोर्न डिजीज होती है, और इसका जो पैथोजन होता है वो सीड के ऊपर या अंदर वाले पोर्शन के अंदर ही रहता है। तो आपसे पूछ ले जो समन होती है सोरगम की, वो क्या होती है? सीड बोर्न डिजीज होती है, ठीक है। सीड बोर्न डिजीज होती है। इसका मतलब क्या होगा? इसका पैथोजन होगा वो सीड के अंदर ही रहेगा, ठीक है। अगर बात करते हैं इसके अपन नॉर्मल से सिम्टम की, नॉर्मल सिम्टम की बात करें, सबसे पहले अपना लगता है ग्रेन या समट कवर्ड होता है। ग्रेन जो या समट कवर्ड अपना समट होगा, उसके अंदर क्या होगा कि जो अपन दानों वाला हिस्सा होगा उसके ऊपर अपन क्या देखने को मिलेगा? काले रंग का चूर्ण देखने को मिला, काले रंग का चूर्ण देखने को मिलेगा अपने दानों की जगह पर। ये होगा इसका पहला सिम्टम, ठीक है। अपन बात करते हैं इसके सिम्टम की। लक्षण में सबसे पहला अपना ग्रेन, जिसको अपन कवर्ड समट बोलते हैं, तो अपन क्या देखना है? दानों के स्थान पे काले रंग का चूर्ण, ठीक है। दानों के स्थान पर काले रंग का चूर्ण, ये होगा अपना पहला सिम्टम। दूसरा अपन देखते हैं अपना जो होता है हेड सिमेंट। हेड सिमेंट के अंदर क्या होगा? जो अपने जवार का हेड वाला पार्ट होता है जिसके अंदर अपने क्या बाली बोलते हैं इसको, उस बाली के अंदर अपने क्या देखने को? काले रंग का चूर्ण देखने को मिलेगा, इसे काले रंग की काली में देखने को मिलेगी, ठीक है। तो दूसरा सिम्टम देखे अपने हेड का, तो उसके अंदर क्या होगा? संपूर्ण बाली, ठीक है। ये होगी इसके नॉर्मल सिम्टम। सबसे पहले आपको बनाकर ये लिखना है कि इसके लक्षण होंगे अपने क्या होंगे? ग्रेन के ऊपर दिखाई देंगे, बाल्य के अंदर दिखाई देंगे, मतलब इसके लक्षण अपने बाल्य निर्माण से पूर्व तो अपने को समट के लक्षण दिखाई नहीं देंगे। सबसे पहले होगा दानों के स्थान पर अपने को काला रंग का चूर्ण दिखाई देने को मिलेगा। जो अपना हेड समट होता है उसके अंदर अपने क्या पूरी जो बाली होता है उसका रंग के अंदर काले रंग का चूर्ण दिखाई देने को मिलता है, ठीक है इसके सिम्टम की बात। नेक्स्ट के बात करें अपन इसका ट्रीटमेंट की, या इसका अपन मैनेजमेंट किस टाइप से कर सकते हैं, या इसका अपन किस प्रकार से कंट्रोल करते हैं। तो इसका अपन बात करें कंट्रोल की, सबसे पहले आता है अपना
रेजिस्टेंट वैरायटी, ठीक है। सबसे पहले अपना कौन सा जाएगा, रेजिस्टेंट वैरायटी हो जाएगा। इसके अलावा कल्चरल वगैरह अपन बना के लिख सकते हैं कि फसल चक्र बनाना चाहिए, रेजिस्टेंट वैरायटी बनानी चाहिए, फसल उसको जला लेनी चाहिए, चीजों को उपचारित करना चाहिए, अपन के नॉर्मल्स होता है। अगर बात करें अपन इसके वैरायटी की, तो सबसे पहले अपन वैरायटी कौन सी आती है, एसपीबी। दूसरी आती है अपने आईएस, या जिसको अपन क्या बोलते हैं, आईएस के नाम से जानते हैं, ठीक है, आईएस के नाम से जानते हैं, आईएस 3443। और जो अपने एसपीबी जो वैरायटी होती है उसके अंदर अपने कौन सी मिलती है, एसपीपी 1, एसपीपी 7 और एसपीपी 9। ये जो अपनी वैरायटी होती है इसको अपन क्या कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं। इसके अलावा अपन बात करें इसके सीड ट्रीटमेंट की। सीड ट्रीटमेंट में अपन क्या कर सकते हैं, अपन को पता है क्या ये सीड बोर्न डिजीज है, इसलिए अपन क्या कर सकते हैं, इसका बीजों का उपचार करना जरूरी है। तो इसके बीजों के उपचार के लिए अपन क्या करते हैं, एक तो सेरोसन डालते हैं, दूसरा कौन सा डालते हैं, हेक्सासन डालते हैं। कौन सा डालते हैं, हेक्सासन और सेरोसन, हेक्सासन एंड सेरोसन। 1 किलो बीज के अंदर अपन को 3 ग्राम डालते हैं, ठीक है। 1 किलो बीज के अंदर क्या डालते हैं, 3 ग्राम डालते हैं। तो आपको ये भी याद रखना है, ठीक है। इसी ट्रीटमेंट हम किस टाइप से करते हैं और रेजिस्टेंट वैरायटी अपनी कौन कौन सी होती है। अगर उसकी बात करें अपन कल्चरल मैनेजमेंट में, तो कल्चरल वाले के अंदर क्या कर सकते हैं अपन, क्रॉप रोटेशन भी अपना सकते हैं। तो इसके अंदर अपन क्या लिख सकते हैं, क्रॉप रोटेशन, फसल चक्र अपनाएंगे, जिससे क्या होगा, इसके जो जमीन के अंदर जो सीड वगैरह रह जाते हैं उसके वो क्या हो जाएंगे, जो उसके पैथोजन होते हैं वो क्या हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे फसल चक्र अपनाने से। तो ये भी आपको इसका इफेक्टिव कंट्रोल, इफेक्टिव मैनेजमेंट देखने को मिलता है। जिसके अंदर अपने सबसे पहले देखा क्रॉप रोटेशन, दूसरा अपन देखा कौन से रजिस्टर्ड वैरायटी ग्रो करनी चाहिए, इसके अलावा अपन देखा इसका सीड ट्रीटमेंट किसके द्वारा करना चाहिए, ठीक है। अगर नेक्स्ट बात करें अपना, जो नेक्स्ट आज का डिजीज है वो है अपना बाजरे की। बाजरे जो अपना पिल मिलेट होता है उसके अंदर अपन किस प्रकार के डिजीज देखने को मिलते हैं, तो बाजरे में अपने मेनली 2 डिजीज देखने को मिलते हैं। सबसे पहला डिजीज आता है डीएम, जिसको अपन क्या बोलते हैं, डाउनी मिल्ड्यू, ठीक है। इसको अपन दूसरा किस नाम से जानते हैं, जोगिया, किस नाम से जानते हैं, जिसको अपन जोगिया नाम से जानते हैं। इसके अलावा इसको किस नाम से जानते हैं, ग्रीन ईयर, ईयर का मतलब बाली, ग्रीन ईयर डिजीज। इसके 3 नाम होते हैं, डाउनी मिल्ड्यू डिजीज, जोगिया डिजीज और तीसरा कौन सा होगा अपना, ग्रीन ईयर डिजीज, ठीक है। इसके जो नाम होते हैं वो इसके लक्षण के बेस्ट पे होता है कि इसको अपन डाउनी मिल्ड्यू क्यों बोलते हैं, जोगिया क्यों बोलते हैं और उसका ग्रीन ईयर डिजीज क्यों बोलते हैं। सबसे पहले देखें कि इस डिजीज को अपने इंडिया के अंदर कौन से साइंटिस्ट ने खोजा था। तो इसके जो रिपोर्टेड करने वाले, फर्स्ट टाइम रिपोर्टेड, सबसे पहले खोजने वाले कौन से थे साइंटिस्ट थे, रिपोर्टेड इजे बटलर थे। इजे कौन थे, बटलर थे, फादर ऑफ पैथोलॉजी इन इंडिया, ठीक है। ये कौन थे, अपने फर्स्ट साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस डिजीज को खोजा था। इसके अंदर बात करें अपन कि जो अपना बाजरे का जो डाउनी मिल्ड्यू डिजीज है, इसको अपन डाउनी मिल्ड्यू डिजीज के नाम से क्यों जानते हैं, क्योंकि इसके अंदर सबसे शुरुआती अवस्था कौन सी आती है, डाउनी मिल्ड्यू या डाउनी मिल्ड्यू स्टेज आती है। इस स्टेज के अंदर क्या होता है, अपने जो बाजरे के जो नीचे बाली जो उसके जो लिप्स होती हैं, उसके जो नीचे वाला पोर्शन होता है, जो बाली के नीचे वाला स्टेज होती है, उसके अंदर अपने को क्या देखने को मिलेगा, वाइट रंग का चूर्ण देखने को अपने को मिलता है, ठीक है। इसलिए अपन किस नाम जानते हैं, इसलिए इस नाम को जानते हैं डाउनी मिल्ड्यू के नाम। जोगिया एक स्पेसिफिक रीजन के कारण, स्पेसिफिक रीजन के अंदर इसको जोगिया नाम से जाना जाता है। अगर बात करें अपन को ईयर, ग्रीन ईयर डिजीज के नाम से क्यों जानते हैं, इस डिजीज के अंदर क्या होता है, फर्स्ट स्टेज तो अपने क्या होगा, जो बाजरे की जो पत्ती होती है उसके नीचे अपने क्या होगा, व्हाइट रंग की अपने को परत देखने को मिलेगी। लेकिन इसका सेकंड सिम्टम ये होगा कि जो बाली होती है अपने बाजरे के अंदर, जिसको अपन छिटा बोलते हैं के अंदर, जो उस जगह पे क्या होगा, अपने वहाँ पे बालियां नहीं मिलेगी, अपने को ग्रीन रंग के क्या देखने को मिलेंगे, दानों के स्थान पर सिर्फ ओनली और बालियां देखने को मिलेगी, पतली सी बाली देखने को मिलेगी, न कि उसके अंदर अपने को अच्छे से जो इसका फ्रूट होता है, इसको सिट्टी बोलते हैं, वो देखने को नहीं मिलता है। ओनली अपने क्या देखने को मिलेगा, वहाँ पे एक ग्रीन रंग की बस एक परत देखने को मिलेगी बाली के रूप में, उसके अंदर अपने क्या होगा, सीड नहीं बनेंगे, ठीक है। इसलिए अपन इसकी किस नाम से जानते हैं, इसको नाम है ग्रीन ईयर डिजीज के नाम से भी जानते हैं। अगर बात करें इसके अपन किसका जो पैथोजन होता है वो कौन सा होता है और उसकी क्लास कौन सी होती है या किस प्रकार का डिजीज है, तो सबसे पहले अपन बात करें किस प्रकार का डिजीज है। तो ये जो अपना डाउनी मिल्ड्यू डिजीज होता है वो किस प्रकार का होता है, वो अपने होता है सोइल एंड सीड बोर्न डिजीज होता है। किस टाइप का डिजीज होता है, सोइल एंड सीड बोर्न डिजीज, सीड एंड सोइल बोर्न। मतलब इसका पैथोजन होता है वो जमीन के अंदर भी रह सकता है और जो अपना क्या होगा सीड के अंदर भी रह सकता है, ठीक है, ठीक है। तो ये होगा अपने सीड एंड सोइल बोर्न डिजीज होगा। इसके अलावा हम बात करें इसके जो कोजल ऑर्गेनिज्म हो गया, इसका जो पैथोजन हो गया, जो फैलाने वाला कारक कौन सा है, अगर बात करें इसके अपन, इसका जो पैथोजन होगा उसका नाम हो जाएगा स्पेलोथिका ग्रेमिनिकोला। क्या होगा, स्पेलोथिका ग्रेमिनिकोला। पैथोजन कौन सा हो जाएगा, स्पेलोथिका ग्रेमिनी, ठीक है।
अगर बात करें अपने इसके क्लास की, किसकी क्लास कौन सी होती है, इसकी क्लास होती है अपने ओमाइस्टेज, ठीक है। इसकी क्लास भी आपसे पूछा जा सकता है, किसी क्लास क्या होती है, इसकी क्लास होती है ओमाइस्टेज, इसी क्लास की हो जाएगी ओमाइस्टिस हो जाएगी, ठीक है। इसके अलावा अपन बात करें इसके अंदर कौन कौन से स्पोर वगैरह बनते हैं, ठीक है। अगर बात करें इसके अंदर अपने सेक्सुअल स्पोर की, ठीक है, इसके अंदर क्या बनते हैं, स्पोर बनते हैं। सेक्सुअल स्पोर की बात करें अपन तो हो गया अपने वो स्पोर हो जाएंगे, ठीक है। कौन से स्पोर हो जाएंगे, सेक्सुअल स्पोर अपने कौन से हो जाएंगे, अपने उस स्पोर हो जाएंगे। और जो अपने एसेक्सुअल स्पोर हो जाएंगे, एसेक्सुअल स्पोर वो कौन से हो जाएंगे, अपने जूस स्पोर हो जाएंगे, ठीक है। जूस स्पोर हो जाएंगे, इसको अपन किस नाम जानते हैं, कोरोनिडिया के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, ठीक है। जो अपने सेक्सुअल स्पोर होते हैं वो क्या करते हैं, अपने प्राइमरी इन्फेक्शन का काम करते हैं, ठीक है। तो आपको ये भी रखना है, इसके जो उस स्पोर होते हैं वो क्या करते हैं, प्राइमरी इन्फेक्शन करते हैं। और इसका जो जूस स्पोर होता है वो क्या करता है, सेकेंडरी इन्फेक्शन करता है। अपन बात करते हैं स्पोर वगैरह क्या होता है, तो मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बताया भी था कि जो अपने फंगस होते हैं उनकी जो फंगल बॉडी होती है वो क्या करती है, अपने आप को एक दूसरे स्थान पर, या ऐसे बोल सकते हैं कि अपने रोग को फैलाने के कारण ये क्या करता है, अपने स्पोर पैदा करते हैं, ठीक है। तो स्पोर क्या करते हैं, डिजीज को या अपने जो अपने होस्ट प्लांट होता है, जो अपनी क्रॉप होती है उसको क्या करते हैं, संक्रमित करते हैं, ठीक है। अब क्या होगा, जो अपने समट जो अपना बाजरे का डाउनी मिल्ड्यू जो डिजीज होगा उसका जो पैथोजन होगा उसका नाम क्या है, स्पेलोथिका ग्रेमिनिकोला, ठीक है। ये क्या करेगा, दो प्रकार के स्पोर प्रोड्यूस करेगा। सबसे पहला कौन सा करेगा, ऊ स्पोर करेगा। ये कौन से होते हैं, सेक्सुअल स्पोर होते हैं, ठीक है। दूसरा कौन से होते हैं, एसेक्सुअल स्पोर, जिसको अपन क्या बोलते हैं, जू स्पोर बोलते हैं। तो ऊ स्पोर जो पैदा ये जो प्रोड्यूस करेगा वो अपन क्या करेंगे, प्राइमरी इन्फेक्शन, मतलब बाजरे के डाउनी मिल्ड्यू जो इसका जो पैथोजन होता है वो सबसे पहले जो कौन सा इसका स्पोर जो अपना क्या करेगा, संक्रमित करेगा, तो वो कौन करेगा, अपना वो स्पोर करेगा। वो स्पोर ही सबसे पहले बाजरे के अंदर डाउनवर्ड डिजीज करते हैं। उसके अलावा दूसरा जो सेकेंडरी इन्फेक्शन है, ठीक है, तो वो कौन करेगा, अपने जू स्पोर करेंगे। तो ये इसके अंदर क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया कि सेक्सुअल स्पोर कौन से होते हैं और एसेक्सुअल स्पोर वगैरह कौन से होते हैं, तो आपको इसको ध्यान रखना है, ठीक है। प्राइमरी इन्फेक्शन कौन करेगा, वो स्पोर करेगा, और सेकेंडरी इन्फेक्शन कौन करेगा, जू स्पोर, जिसको अपन कहते हैं कोनिडिया के नाम से जानते हैं। अगर बात करें अपन इसके अंदर इसके सिम्टम वगैरह की, इसके सिम्टम किस प्रकार से इसके लक्षण दिखाई देते हैं, तो अगर हम बात करें सिम्टम की, तो सिम्टम के अंदर सबसे पहले आती है अपनी डाउन न्यूमल स्टेज। कौन सी स्टेज आती है, डाउन न्यूमल स्टेज, ठीक है। दूसरी आती है अपनी ग्रीन ग्रीन ईयर डिजीज, ग्रीन ईयर डिजीज स्टेज। सबसे पहले कौन सी हो जाएगी, डाउन न्यूमल डिजीज। इस स्टेज के अंदर क्या होता है, इस स्टेज के अंदर जितने भी अपनी बाजरे की जो पत्तियां होती है, बाजरे के जो लीव्स होते हैं, उसके जो नीचे वाला पोर्शन होता है उसके ऊपर अपने क्या देखने को मिलेगा, उसके अपने क्या देखने को मिलेगा, उसके अंदर अपने को देखने को मिलेगा कि जो डाउन जो फर्स्ट स्टेज होगी उसके अंदर क्या होगा, बाजरे की जो पत्तियां होगी उसके क्या होगा, उसका जो नीचे वाला पोर्शन होगा, जैसे मान लो बाजरे का प्लांट है और उसकी जो पत्तियां हैं लिप्स है, इसका जो नीचे वाला पोर्शन होगा उसके अंदर अपने क्या देखने को मिलेगा, व्हाइट रंग की अपने को परत देखने को मिलेगी। क्या देखने को मिलेगी, व्हाइट रंग की अपने को परत देखने को मिलेगी इस टाइप से, ठीक है। चूर्ण जैसा व्हाइट व्हाइट चूर्ण देखने को मिलेगा, ठीक है, व्हाइट पाउडर। तो आपको ये भी याद रखना है कि जो डाउन स्टेज होते हैं उसके अंदर किस तरह के लक्षण पाए जाते हैं, कि अपने को पत्तियों के नीचे वाले स्तर पर अपने को सफेद रंग का चूर्ण देखने को मिलता है। तो आपके अंदर इतना लिखना है स्टेज के अंदर। दूसरी स्टेज अपने ग्रीन ईयर डिजीज होती है, ठीक है। ये जो अपने साइकिल होती है, जो अपने डिजीज होती है, अपन क्या होती है, इसके अंदर अपन क्या देखने को मिलेगा कि जैसे ही अपने बालियां निकलने वाली होती है अपने बाजरे के अंदर, ठीक है, बाजरे के अंदर बालियां निकलने वाली होती है, उस स्टेज के अंदर क्या होता है, बालियों के अंदर का दाना नहीं बनेगा और सिर्फ सीधा एक क्या पतली सी हरे रंग की बाली रहती है, ना तो वो पूर्ण रूप से पकती है, ना उसके अंदर अपने क्या सीड बनते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर आपको याद रखना है कि इसके अंदर क्या होगा, ओनली ओनली अपने क्या होगा, ओनली बाली बनेगी, ठीक है, ईयर बनेगी, और वो भी हरे रहेगी, क्या होगी, हमेशा हरी रहेगी, ठीक है, हरे रंग की रहेगी, ऑलवेज क्या होगी, हरी रहेगी, ठीक है। इसके अंदर क्या होगा, अपने सीड डेवलप नहीं होगा, ना सीड बनेगा, ठीक है। तो आपको ये रखना है डाउनेबल स्टेज कौन सी होती है और ईयर ग्रीन ईयर स्टेज कौन सी होती है। इसके अलावा अपन बात करें इसके मैनेजमेंट की, तो सबसे पहले अपन देखा कि अपना किस प्रकार का डिजीज है, ये अपने सीड एंड सॉइल बोर्ड डिजीज है, ठीक है। अगर अपन देखें मैनेजमेंट की, तो सीड एंड सॉइल बोर्ड डिजीज है, इसके अंदर अपन क्या देखने को मिलेगा कि सबसे पहले तो अपने को इसको सॉइल को उपचारित करेंगे, या अपन क्या करेंगे, सीड रूट ट्रीटमेंट करेंगे, ठीक है। सबसे पहले तो अपने को पता लगे क्या है, सीड बोर्न डिजीज है, ठीक है, या सीड एंड सॉइल बोर्न डिजीज है। तो उसके अंदर अपन देखेंगे कंट्रोल की, तो कंट्रोल के अंदर अपन सबसे पहले क्या देखेंगे, सबसे पहले देखेंगे अपन क्रॉप रोटेशन अपना देंगे, ठीक है, क्रॉप रोटेशन। क्योंकि इसका जो बाई चांस मान लो अपने सीड फील्ड के अंदर रह गया है, जो क्या होगा इस पैथोजन से क्या है संक्रमित है, तो अपन क्रॉप रोटेशन अपना देंगे, इससे क्या होगा अगले साल अपन वो फसल ग्रो नहीं करेंगे, जिससे क्या होगा पैथोजन की क्या होगा अपने आप उसकी डेथ हो जाएगी, ठीक है। तो आपको सबसे पहला क्रॉप रोटेशन अपनाना है। इसके बाद अपन देखें सीड ट्रीटमेंट, तो सीड ट्रीटमेंट किसके द्वारा करते हैं, डाउन इम्यूनिटी वाले जितने भी अपने
डिजीज होते हैं उसके अंदर अपन मेटालेक्सिल होता है जो अपना फंजीसाइड होता है, उसको अपन क्या करते हैं, यूज करते हैं। कौन सा होता है, मेटालेक्सिल। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि मेटालेक्सिल जो अपना फंजीसाइड होता है वो कौन से डिजीज के उपचार के लिए यूज करते हैं, कौन से यूज के लिए करते हैं, मेटालेक्सिल अपने करते हैं डाउनी वेल डिजीज के लिए यूज करते हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको याद रखना है। इसके अलावा अपन इसमें कैप्टन डाल सकते हैं, थायरम डाल सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अपन बात करते हैं इसके रेजिस्टेंट वैरायटी की, अपन कौन कौन सी वैरायटी होती है इसके अंदर, अपन प्रतिरोधी किस्में होते हैं, ठीक है। अपन बात करें रेजिस्टेंट वैरायटी की, प्रतिरोधी किस्में, प्रतिरोधी किस्में इसके अंदर सबसे पहले अपने आ जाएगी WCC 75, ठीक है, WCC 75। इसके अलावा पूसा मोती, ये तो अपन कॉमन सी 12th क्लास में पढ़ते आ रहे हैं, पूसा मोती होगी, WCC 75 होगी। इसके अलावा एक दो वैरायटी होती है जैसे अपन पूसा 25 हो गई, कौन सी होगी, पूसा 25। तो आपको तीन वैरायटी मेनली याद रखनी है, किस तरह कौन कौन सी वैरायटी होती है, WCC 75 होती है, दूसरी अपनी पूसा मोती होती है, और तीसरी अपने कौन देखने को मिलती है, अपने पूसा 25 देखने को मिलती है। ये होगा इसके कंट्रोल की बात कि सबसे पहले अपन क्या कर लेंगे, इसका सीड ट्रीटमेंट कर लेंगे, ठीक है, जिससे क्या होगा अपना जो सीड के अंदर जो अपना पैथोजन का जो अगर माइसीलियम वगैरह हुआ तो क्या होगा वहीं पे नष्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा अपन क्रॉप रोटेशन अपना सकते हैं, समय से पहले बुआई कर सकते हैं, टाइम पे सोइंग कर सकते हैं, वगैरह वगैरह बहुत सारे होते हैं, ठीक है। अगर अपन नेक्स्ट बात करें अपने बाजरे का डिजीज है, उसको अपन किस नाम से जानते हैं, उस डिजीज का नाम है अर्गट, ठीक है, उस डिजीज का नाम क्या है, अर्गट डिजीज। ये बाजरे का ही अपने अर्गट, ठीक है, अर्गट, जिसको अपन हिंदी में चेपा बोलते हैं, चेपा डिजीज, चेपा डिजीज। मैंने आपको पहले बताया था कि इसके रोग के पीछे जितने भी रोग का नाम होता है इसके लक्षण के ऊपर ही अपने को देखने को मिलता है, ठीक है। या इसको अपन किस नाम जानते हैं, सुगरी रोग, एक इसको अपन डालते हैं सुगरी, सुगरी डिजीज। इस डिजीज का जो नाम होता है अपने मेनली इसके सिम्टम के ऊपर ही है, जिस प्रकार से अपने को इसके लक्षण दिखाई देते हैं उसी के आधार पे उसी के बेस के ऊपर इनके नाम दे दिए गए। सबसे पहले पहले अर्गट, अर्गट अर्गट रोग इसका नाम क्यों रखा गया कि इसके अंदर अपने को शहद के रूप में छोटी छोटी कलिकाएं देखने को मिलती है इसके सिम्टम के अंदर, जो अपना बाजरे का जो सीड होता है उसके ऊपर, इसलिए अपन क्या बोलते हैं, अर्गट बोलते हैं। चेपा क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो अपन चिप्स पर लाइक दिखता है, तो शायद होता है चिप्स पे दिखा देता है, इसलिए अपन क्या बोलते हैं, चेपा नाम से भी जानते हैं, ठीक है। सर्जरी लाइक गुड़ जैसा थोड़ा सा होता है, इसलिए सुगरी के नाम से जानते हैं, ठीक है। अपन बात करते हैं इसके जो अपना पैथोजन होता है, ठीक है, या इसको जो फैलाने वाला कारक होता है। तो मेनली आपका रखना है कि तो जितने भी अपन डिजीज पढ़ रहे हैं, बार्ले का पढ़ा अपने, समट पढ़ा, और जो अपने इससे पहले अपने बाजरे का पढ़ लिया, बार्ले का पढ़ लिया, अपने ज्वार का पढ़ लिया, जितने भी डिजीज अपने किसके कारण होते हैं, अपने होते हैं फंगस के कारण होते हैं। किसके कारण होते हैं, फंगस के कारण होते हैं। अगर बात करते हैं अपन इसके पैथोजन की, जो अपने अर्गट रोग का जो फंगस होता है उसका इसे पैथोजन होता है, उसका नाम क्या होता है, तो उसका नाम होता है क्लेविसेप्स, 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 ठीक है। उसका क्या नाम होगा, अपने क्लेविसेप्स हो जाएगा, क्लेविसेप्स फ्यूजिफॉर्मिस, क्या होगा, क्लेविसेप्स फ्यूजिफॉर्मिस, फ्यूजिफॉर्मिस। अगर इसकी बात करें अपन क्लास की, तो इसकी क्लास कौन सी हो जाएगी, सरदारियोमाइस्टिस, सरदार माइस्टिस, सरदारियोमाइस्टिस, ठीक है। इसकी क्लास कौन सी हो जाएगी, सरदारियोमाइस्टिस हो जाएगी, ठीक है। तो आपको ये भी याद रखना है इसकी क्लास कौन सी हो जाएगी, सरदारियोमाइस्टिस हो जाएगी। और इससे पहले वाला डिजीज था अपना डाउनी वेल डिजीज, कौन सी थी, ओमाइस्टिस थी, ठीक है। तो आपको इसकी क्लास का भी ध्यान रखना है कि इसको जो फंगस होता है इसकी क्लास कौन सी होती है, अपने सरदारियोमाइस्टिस होती है। इसके अलावा अपन बात करें इसके सिम्टम की, तो इसके सिम्टम इसके क्या होगा, नाम के ऊपर सबसे पहले अपने को देखने को मिलता है चेपा, देखने को मिलता है। चेपा के आधार पर क्या होगा, इसके अंदर सबसे पहले चेपा नाम क्यों रखा गया है कि उसके अंदर क्या होता है, जिसका दाना होता है उसके ऊपर क्या देखने को मिलेगा, अपने शहद जैसा छोटा छोटा पदार्थ देखने को मिलेगा दानों की जगह पे, इसलिए इसको किस नाम जानते हैं अपन, चेपा के नाम से भी जानते हैं। तो अगर बात करें इसके सिम्टम की, तो इसके सिम्टम के अंदर अपने को दो स्टेज देखने को मिलते हैं, ठीक है। इसके लक्षण की बात करें किस प्रकार से अपने नुकसान होता है, तो उसके अंदर दो स्टेज देखने को मिलते हैं। पहले देखने को मिलती है अपने हनीड्यू, हनीड्यू स्टेज। इस स्टेज के अंदर क्या होता है, इस स्टेज के अंदर क्या होता है, ये रोग लगने के कारण क्या होता है, जो अपने बाजरे का जो बीज होता है, ठीक है, बाजरे का जो सोरगम का जो बीज होता है वहां पे बीज नहीं बनता, वहां पे अपन क्या देखने को मिलता है, शहद जैसा एक पदार्थ देखने को मिलता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं अपन, हनीड्यू स्टेज बोलते हैं, ठीक है। तो बाजरे में दानों के स्थान पर शहद की गोलिकाएं, जिसको अपन बोलते हैं, शहद के छोटे छोटे से अपने को गोलिकाएं देखने को मिलते हैं, ठीक है, गोलिकाएं। क्या देखने को मिलेगा, अपने शहद की छोटी छोटी गोलिकाएं देखने को मिलेगी, ठीक है। दूसरी स्टेज क्या होगी, दूसरी अपन होते हैं जिसको अपन क्या बोलते हैं, स्क्लेरोटियल स्टेज बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्क्लेरोसिस स्टेज बोलते हैं, स्क्लेरो
ये स्टेज क्या होती है, जो अपने स्क्लेरोटियल स्टेज होती है वो अपन क्या होता है, जो अपने हनीड्यू स्टेज आती है उसके 10 दिन के बाद आती है। तो क्वेश्चन पूछा है ये क्या होगा, 10 दिन के बाद आएगी अपने जो हनीड्यू स्टेज होती है उसकी क्या होगी, 10 दिन के बाद अपने को अंदर कौन सी स्टेज देखने को मिलेगी, अपन देखने को मिलेगी स्क्लेरोटियल स्टेज देखने को मिलेगी। इस स्टेज के अंदर क्या होता है, उस स्टेज के अंदर क्या होता है, जो अपना जो शहद की जो अपन छोटी छोटी कलिकाएं थी वो क्या हो जाती है, पूर्ण से पक जाती है और उसके ऊपर अपन क्या देखने को मिलता है, जो एक ठोस टाइप दाना देखने को मिलता है। ठीक है, वो दाना क्या होता है, अपने मनुष्यों के लिए अगर अपन खा लिया, अपन जानवरों को देते हैं तो उसके अंदर अपने क्या होता है, आफरा जैसा डिजीज अपने को देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये डिजीज क्या होगी, ये जो अपना स्क्लेरोटिन स्टेज होती है वो अपने हेरिडिटी स्टेज 10 दिन बाद आती है। उसमें क्या होता है, जो शहद की जो जो अपने छोटी छोटी गोलियां देखने को मिली थी वो क्या हो जाएगी, पक जाएगी और अपने को चिपचिपा पदार्थ देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इस स्टेज के अंदर इतना नहीं होगा। और अगर अपन उसको खा लेंगे, ठीक है, उसको खा लेंगे उस दाने को जो शहद से लगा होता है, वो खाने पे अपने जो अपने जानवर होते हैं उसके अंदर और अपने अंदर भी क्या है, अपने को आफरा जैसी बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। अगर बात करें इसके अपन ट्रीटमेंट की, ठीक है, ट्रीटमेंट के अंदर अपन सबको पता है, सबसे पहले अपन क्रॉप रोटेशन अपनाएंगे, क्रॉप रोटेशन। इसके अलावा अपन क्या करेंगे, रेजिस्टेंट वैरायटी ग्रो करेंगे। क्या करेंगे, रेजिस्टेंट वैरायटी ग्रो करेंगे। इसके अलावा अपन क्या करेंगे, इसके अलावा अपन जो फंजीसाइड बात करें तो मैनकोजेब डाल सकते हैं। क्या डाल सकते हैं, मैनकोजेब। ठीक है, मैनकोजेब डाल सकते हैं। इसके अलावा अपन जो अपना सीड ट्रीटमेंट होता है, जब अपन बीजों को किसके द्वारा, जो अपना नमक का घोल होता है, नमक का घोल, ब्राइन सॉल्यूशन जिसको बोलते हैं, उसके द्वारा अपन क्या कर सकते हैं, सीड ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं। तो ये अपनों को इसके अंदर क्या होगी, चार अपने को इसके अंदर मेन कंट्रोल में रखना है, किसके अपन कंट्रोल किस टाइप से कर सकते हैं। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, फसल चक्र अपना लेंगे। दूसरा अपन क्या कर सकते हैं, जिसकी रेजिस्टेंट वैरायटी प्रतिरोधी किस्म ग्रो कर सकते हैं। तीसरा अपने को हो जाएगा मैनकोजेब हो जाएगा। और चौथा अपन लास्ट करेगा जो नमक का जो घोल होता है उसके अंदर अपन बीजों को उपचारित करके अगर उनकी बुआई करेंगे तो अपन क्या होगा, ये रोग अपने को कम देखने को मिलेगा। तो आज की क्लास में अपने जितने भी अपने डिजीज थे, अपने अपने सिलेबस के अंदर एक बार्ले का डिजीज दिया गया था, इसके अलावा अपने सोरगम का डिजीज दिया गया था, और इसके अलावा अपने दो अपने दिए गए थे बाजरे का डिजीज के अंदर। पहला था अपने डावरी मुंडी और दूसरा था अपना अर्गट रोग, जिसके अंदर अपना अपने से अच्छे से इसका डिटेल्स इसकी स्टडी कर ली है। तो आई होप इससे बाहर तो शायद ही आपको यूजी के अंदर कुछ पूछे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।